लाख रुपए खर्च आया था, ये सच्चाई है। डोंकी रूट से ही गया था भाई। अभी तक तो वो पैसा भी मतलब नहीं कवर हुआ है। सामने गेट के सामने वहाँ के नागरिक जो काले बोलते हैं, उन्होंने बाथरूम कर रहे थे वो। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयगुण डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम हैं जींद जिले के बर्रा कला गांव में। बर्रा कला गांव में कपिल नामक का युवक आज से 2.5 साल पहले अमेरिका डोंकी के रास्ते से गया था और 45 लाख रुपए खर्च किया था। एक बहुत ही सामान्य परिवार से है, गरीब परिवार से है। एक अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो 45 लाख रुपए लगाकर डोंकी के रास्ते से गया था और अपने माता पिता की कपिल इकलौती संतान थी, अकेला पुत्र था और वो 2.5 साल से अमेरिका रह रहा था। तो किसी बात को, छोटी मोटी बात को लेकर कपिल की वहाँ के जो क्रिमिनल लोग थे उनसे कोई बात को लेकर कहा सुनी होगी। उस कहा सुनी से उन लोगों ने कपिल के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे कपिल की मौत हो गई। मौत होने से कपिल की बॉडी अभी तक वहीं है। कपिल की बॉडी लाने के लिए परिवार और प्रशासन से गुहार लगा रहा है और बार बार मांग कर रहा है कि ताकि हमारे रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कपिल के परिवार के जो ये मकान है, कपिल के परिवार का मकान है, बिल्कुल छोटा सा मकान है। भाई छोटा भाई था कपिल, यूएसए में 2022 में गया था। उम्र की 25 साल। जी। तो मेरे पास 6 तारीख को कॉल आई थी कि भाई किसी किसी मेरे यार दोस्त की कि भाई के साथ कोई हादसा हुआ है क्या। तो मैंने बताया कि भाई मेरे को तो पता नहीं है अभी ऐसा। उसने बोला कि एक बार कंफर्म करो। मैंने भाई के पास फ़ोन किया, भाई ने फ़ोन नहीं उठाए, 4-5 कॉल की। तो उसके बाद मैंने उसके जो रूममेट थे उनके पास कॉल की। उन्होंने बताया कि हाँ भाई, मतलब भाई के साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है। वो ऑन ड्यूटी थे, अपने स्टोर पे काम था। तो वहाँ स्टोर के सामने, गेट के सामने वहाँ के नागरिक जो काले बोलते हैं, उन्होंने बाथरूम कर रहे थे वो गेट के सामने। भाई ने मना किया। भाई के मना करने पर वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई ने यही बोला कि भाई मैं ऑन ड्यूटी हूँ, जब तक मैं ऑन ड्यूटी हूँ मैं यहाँ पर ऐसे नहीं होने दूंगा। आप अपना वॉशरूम जाओ या फिर साइड जाओ। उनके इस दौरान उनके बीच मतलब झगड़ा हुआ, कया सुनी हुई। उसके बाद एक उनमें से एक बंदे ने भाई के मोबाइल के ऊपर हाथ मारा, वो मोबाइल जा गिरा साइड में। उन्होंने भाई को गाली दी, उनकी कया सुनी। भाई ने जैसे फ़ोन उठाने की कोशिश की, फ़ोन उठा रहे थे, तो दूसरा बंदा जो था उसके पास गन थी, उसने गन निकाल के शूट कर दी और ऑन द स्पॉट भाई हमारे बीच में नहीं रहे। तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई, वो हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने भाई को मृत घोषित कर दिया। कितने साल पहले गया था जी कपिल यहाँ से इंडिया से ढाई अमेरिका? पौने 3 साल हो गए भाई। हमलावर है वो कितने थे? वो भाई देखो अभी तक कंफर्म नहीं है। 4-5 बंदे बताया जा रहा है कि 4-5 बंदे थे, लेकिन जो शूटिंग के टाइम वहाँ बंदे थे वो 2 ही थे। कपिल क्या काम करता था जी वहाँ पर? कपिल स्टोर पे काम करता था भाई। पढ़ाई कितनी करी थी कपिल ने? कपिल यहाँ डी फार्मा करके अब अमेरिका गया था। कपिल के अलावा भाई उसके मम्मी पापा, 2 सिस्टर हैं, अकेला इकलौता बेटा था अपने परिवार का। कपिल के पिताजी क्या करते हैं जी? खेती करते हैं। आम किसान से आते हैं। नॉर्मल 1.5 एकड़ ज़मीन है। आपको आज के टाइम में पता है 1.5 एकड़ ज़मीन में क्या होता है। कपिल की बॉडी कब तक आपके पास पहुंच जाएगी इंडिया में? देखो, ये तो हम भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से और अमेरिकन सरकार से यही उम्मीद और यही विनती कर रहे हैं कि हमारे भाई का शव जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाने की कृपया करें, हमारा साथ दें और जितनी हेल्प हो सके सरकार उतनी हेल्प हमारी करे। हम भाई का अपनी संस्कृति के हिसाब से दाह संस्कार कर सकें, क्योंकि आज जितना दुख का पहाड़ टूटा है, अगर जितना इसमें लंबा टाइम लगेगा परिवार उतना ही टूटता हुआ चला जाएगा। क्या शादीशुदा था कपिल? नहीं। अच्छा। 45 लाख रुपए खर्च आया था, ये सच्चाई है। डोंकी रूट से ही गया था भाई। अभी तक तो वो पैसा भी मतलब नहीं कवर हुआ है परिवार के ऊपर। अभी तक तो वही बोझ है और ऊपर से ये इतना बड़ा पहाड़ टूट गया कि जो हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ हुआ क्या। जो प्रशासन है हमारा, हरियाणा सरकार है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? उनसे यही अपील है कि भाई जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे भाई का शव इंडिया में वापस लेके आ जाए
जहाँ उसकी जन्मभूमि थी वहीं पर उसका दाह संस्कार हो अपनी संस्कृति के हिसाब से। हम तो यही चाह रहे हैं, सरकार से यही विनती है। सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है जो बॉडी लाने के लिए जी? सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास ना कोई एमएलए मंत्री कोई अभी तक नहीं आया है, ना ऐसा कुछ आश्वासन अभी तक मिला है। सर जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ये कैसे है, मतलब कितनी गोलियां मारी गई? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कल पोस्टमार्टम होने की संभावना है। एक से ज्यादा गोली मारी गई? वो पता लगेगा सर पोस्टमार्टम के दौरान ही, अभी कुछ नहीं कह सकते एक लगी है या कितनी लगी है। कुछ एनजीओ है जो मतलब डेड बॉडी को इंडिया में भेजते हैं, जैसे लोहान है कोई, जी उनसे संपर्क किया आपने? जी किया है, उधर जो मतलब हैं भाई के यार दोस्त हैं और वहीं से उन्होंने ही कर रहे हैं प्रयास। देखो बाकी लोहान साहब से बातचीत चली हुई है उनकी, लोहान साहब ने भी मतलब आश्वासन दिया है उनको। कब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। लगभग लोहान साहब कह रहे हैं कि भाई हम वीक के अंदर या फिर लास्ट 10 डेज के अंदर आपके पास बॉडी को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। लड़के का वैसे व्यवहार कैसा था? लड़का बहुत ठंडे स्वभाव का था, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, सभी के साथ मिलजुल के चलने वाला था। इंडिया में भी और अमेरिका में भी भाई का पता लगते ही वहाँ पर 150 से 200 बच्चे ऑन द स्पॉट वहाँ उसके पास चले गए थे इंडियन। बाकी अभी वो वहाँ लोहान साहब के साथ बातचीत करके इंडिया भेजने का प्रयास कर रहे हैं।